हाँ, सभी छात्र ध्यान दें। कोविड-19 की वजह से आपकी ऑनलाइन क्लासें चल रही है। आज हम जिस विषय या जिस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे वो टॉपिक हमारे मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको पता है कि ये एक ऐसा विषय है जो हमारे आरपीएससी और अन्य परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। आज का हमारा टॉपिक है बुद्धि। बुद्धि से संबंधित हम अध्ययन करेंगे। बुद्धि यह हमारा टॉपिक है। मानवीय बुद्धि जो है इसके बारे में प्राचीन काल से ही जो है काफ़ी कुछ अध्ययन चले आ रहे हैं कि बुद्धि क्या है। बुद्धि के विषय में विभिन्न अवधारणाएं और बहुत सारे जो सिद्धांत है वो इस विषय में मनोवैज्ञानिकों के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। लेकिन उन सभी सिद्धांतों को कहीं न कहीं अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। कुछ सिद्धांत इसके दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है तो कुछ सिद्धांत बुद्धि के दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण नहीं माने जाते हैं। बुद्धि क्या है इसके विषय में कई मनोवैज्ञानिक जो है अपने अपने आधार पर तथ्य प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि जो बुद्धि है उसके बारे में हमारे जो धर्म ग्रंथों में लिखा है कि मानवीय अंतःकरण हमारा अंतःकरण के तीन भाग बताए हैं। हमारे अंतःकरण के तीन भाग बताए गए हैं जिनमें पहला है मन, दूसरा है बुद्धि और तीसरा है अहंकार। ये तीन भाग मानवीय बुद्धि के बताए गए हैं कि हमारे जो मानवीय अंतःकरण होता है उस अंतःकरण के तीन भाग माने जाते हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। इसमें से जो हमारा मन होता है ये मन क्या कार्य करता है? बाह्य इंद्रियों को हमारी इस बुद्धि तक पहुंचाने का कार्य करता है। इन दोनों के बीच में ये संपर्क का कार्य करता है। यानी मन जो है ये बीच में हमारी बुद्धि आती है और ये इसको जोड़ने का कार्य करता है। इसके साथ बाह्य इंद्रियों के साथ इसको जोड़ने का कार्य मन करता है। यानी हमारा मन जो है ये इस बाह्य इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी प्राप्त करवाया जाता है इस बाह्य इंद्रियों के माध्यम से इसको बुद्धि तक भेज देता है। समझ में आया कि हमारा जो मन होता है या हमारा मन इन बाह्य इंद्रियों के माध्यम से कोई भी जो तथ्य है वो हमारी बुद्धि तक पहुंचाता है। कैसे पहुंचाता है? बाह्य इंद्रियों का संपर्क स्थापित करके ये इसको बुद्धि तक पहुंचा देता है। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आपने अपने दिमाग के अंदर सोची तो आपके मन में जो बात जो विचार आया है वो विचार कहीं ना कहीं घूम करके उन हमारी इंद्रियों के माध्यम से हमारी उस बुद्धि तक पहुंचता है। उसके बाद हमारी बुद्धि जो है दोबारा से उसको मन के पास पहुंचा देती है और मन जो है हमारा उसको दोबारा से इंद्रियों के माध्यम से प्रकट कर देता है। ये तो है बात हमारे शास्त्रों की कि शास्त्रों में जो है इस मन या बुद्धि के अलग अलग स्वरूप बताए हैं। लेकिन हमारी इस मनोविज्ञान के अंतर्गत जो कुछ मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन मनोवैज्ञानिकों ने जो बुद्धि है इसकी अलग अलग प्रकार से परिभाषाएं प्रस्तुत करने का प्रयास किया है या इसको अलग अलग दृष्टिकोण से इन्होंने बताने का प्रयास किया है। जैसे देखिए सबसे पहले जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने बुद्धि के विषय में क्या कहा है तो पहला है कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। पहला पॉइंट है बुद्धि सीखने की योग्यता है। बुद्धि सीखने की योग्यता है। ऐसा कहने वाले
जो मनोवैज्ञानिक है उनमें कुछ मनोवैज्ञानिकों के नाम आते हैं, वुडवर्थ है, गाल्टन है, डियरबॉर्न है और बर्किंघम है। इनमें है पहला है जो नाम है डियरबॉर्न, गाल्टन, वुडवर्थ और बर्किंघम। ये चारों जो मनोवैज्ञानिक है, इन चारों ही मनोवैज्ञानिकों का ये मानना है कि बुद्धि क्या है, सीखने की योग्यता है। जैसा कि बर्किंघम की एक परिभाषा है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। ये कथन कहा है बर्किंघम ने, बुद्धि सीखने की योग्यता है। ये कथन है बर्किंघम का। ये कथन किसका है? बर्किंघम का। बर्किंघम ने कहा है कि बुद्धि क्या है, सीखने की योग्यता है। ठीक है, तो यानी कुछ मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि बुद्धि जो है वो सीखने की योग्यता है, जिनमें प्रमुख नाम जो है वो लिया जाता है डियरबॉर्न का, गाल्टन का, वुडवर्थ का और बर्किंघम का। इन चारों मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हमारी जो बुद्धि है वो हमारी सीखने की योग्यता होती है। दूसरा जो मत है मनोवैज्ञानिकों का, वो मानना है कि बुद्धि पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता है। दूसरा मत है कि बुद्धि पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता है। बुद्धि पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता है, ये दूसरा मत है। बुद्धि पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता है। ये मानने वाले कुछ मनोवैज्ञानिक है, जिनमें है स्टर्न का नाम लिया जाता है, बर्ट का नाम लिया जाता है, पिंटनर का नाम लिया जाता है, क्रूज का नाम लिया जाता है। इनमें है स्टर्न, पहले मनोवैज्ञानिक है स्टर्न, दूसरा नाम लिया जाता है बर्ट का, तीसरा नाम जो है लिया जाता है पिंटनर का, तीसरा नाम पिंटनर का, स्टर्न, बर्ट, पिंटनर और क्रूज, चौथा नाम है क्रूज। इन चारों ही मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि जो मानवीय बुद्धि होती है, वो मानवीय बुद्धि जो है वो क्या है, बुद्धि पर्यावरण के साथ में समायोजन की योग्यता है। ऐसा किसने कहा है? स्टर्न ने, बर्ट ने, पिंटनर ने और क्रूज ने। इसके लिए क्रूज ने एक परिभाषा भी दी है। क्रूज की जो परिभाषा है इसके बारे में देख लेते हैं। क्रूज की जो परिभाषा है, क्रूज की परिभाषा है, इसके अंतर्गत बुद्धि नवीन और विभिन्न प्रकार की, बुद्धि नवीन और विभिन्न प्रकार की, ये जो परिभाषा है ये क्रूज की परिभाषा है कि बुद्धि नवीन और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में उचित समायोजन करने की योग्यता है। तो ये कथन किसका है? क्रूज। किसका है ये कथन या ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? क्रूज के द्वारा दी गई है कि हमारी जो बुद्धि है वो नवीन और विभिन्न प्रकार की
परिस्थितियों में उचित प्रकार से समायोजन करने की योग्यता है। तीसरे जो मत है इससे संबंधित वह है बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता। तीसरा मत है बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता। मानवीय जो बुद्धि है उस मानवीय बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता भी कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया है। अमूर्त चिंतन की योग्यता बताने वाले बुद्धि को उनमें बिने, टर्मन और स्पीयरमैन का नाम लिया जाता है। यह है बिने, टर्मन व स्पीयरमैन। ये तीनों जो मनोवैज्ञानिक है बिने, टर्मन और स्पीयरमैन, इन तीनों का ये मानना है कि जो बुद्धि होती है वो बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है। जैसे कि इसमें से जो टर्मन है उन्होंने ऐसा एक परिभाषा भी दी है इससे रिलेटेड कि बुद्धि उचित प्रकार से सोचने, सही निर्णय लेने और आत्म समालोचना करने की क्षमता है। ऐसा किसने कहा है? बिने ने कहा है कि बिने ने क्या कहा है? बुद्धि उचित प्रकार से सोचने, बुद्धि उचित प्रकार से सोचने, बुद्धि उचित प्रकार से सोचने, सही निर्णय लेने, सही निर्णय लेने, सही निर्णय लेने और आत्म समालोचना करने की क्षमता है, ये परिभाषा किसने दी है? अल्फ्रेड बिने ने। अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि के बारे में क्या कहा है कि बुद्धि उचित प्रकार से सोचने, सही निर्णय लेने और आत्म समालोचना करने की क्षमता है। तो यानी इसका मतलब कहीं ना कहीं जो बिने है, टर्मन है, स्पीयरमैन है, इन तीनों ही मनोवैज्ञानिकों का ये मानना है या इनका ये मत है कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है। चौथा जो मत है वो है कि बुद्धि अनेक योग्यताओं का समुच्चय है। चौथा जो मत है बुद्धि से संबंधित, चौथा जो मत है बुद्धि अनेक योग्यताओं का समुच्चय है। चौथा मत है बुद्धि अनेक योग्यताओं का समुच्चय है। बुद्धि अनेक योग्यताओं का समुच्चय है। ये चौथा मत है जो मनोविज्ञान में प्रचलित है बुद्धि के विषय में, कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, बुद्धि पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, बुद्धि अनेक योग्यताओं का समुच्चय है। ऐसा मानना अलग अलग मनोवैज्ञानिकों का है। ये जो मत है कि बुद्धि अनेक योग्यताओं का समुच्चय है, इसको मानने वाले प्रमुख जो मनोवैज्ञानिक हैं उनमें नाम लिया जाता है कॉलसनिक। पहला नाम है कॉलसनिक, जिनका ऐसा मानना था कि बुद्धि जो है वो अनेक योग्यताओं का समुच्चय है। दूसरा है रैक्स एवं नाइट, अलग अलग मनोवैज्ञानिक है, इन दोनों का भी ऐसा ही मानना था। तीसरे मनोवैज्ञानिक है
वेसलर, तीसरे हैं वेसलर, इनका भी ऐसा ही मानना है कि बुद्धि यानी कि योग्यताओं का समुच्चय है। और जो होते हैं स्टोडार्ड, ये 4 मनोवैज्ञानिक है। इन चारों ही मनोवैज्ञानिकों का क्या मानना था कि बुद्धि क्या है, अनेक योग्यताओं का समुच्चय है। जैसे अगर हम देखें कि इसमें कॉल्सनी की एक परिभाषा है जो काफ़ी प्रसिद्ध रही है कि बुद्धि जो है वो व्यक्ति की उद्देश्यपूर्ण कार्य करने, विवेकपूर्ण ढंग से चिंतन करने और अपने पर्यावरण के साथ प्रभावशाली ढंग से सामंजस्य करने की संपूर्ण योग्यता है। यानी बुद्धि व्यक्ति की उद्देश्यपूर्ण कार्य करने और विवेकपूर्ण ढंग से चिंतन करने और अपने पर्यावरण के साथ में प्रभावशाली ढंग से सामंजस्य करने की संपूर्ण योग्यता है। यह मानना किसका है? कॉल्सनी का मानना है, रेक्स का मानना है, नाइट्स का मानना है, वेस्लर का मानना है और स्टोडार्ड का मानना है। इन चारों ही मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है।